आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद में सीसीडी और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला। सीसीडी एहलकार पर फायरिंग करने वाला डाकू शफकत मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू शफकत पर मुख्तलिफ थानों में 50 से जायद मुकदमात दर्ज थे। मुलजिम जरावाला में डाकू नाका लगाकर लूटमार करने में भी मुलव्विस था। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां पर सीसीडी और डाकुओं में मुबैना पुलिस मुकाबला। सीसीडी एहलकार पर फायरिंग करने वाला डाकू शफकत मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू दहशत शफकत मुख्तलिफ थानों में 50 से जायद मुकदमात दर्ज थे। मुलजिम जरावाला में डाकू नाका लगाकर लूटमार करने में भी मुलव्विस था। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियां मुनव्वर इकबाल। जी मियां मुनव्वर इकबाल, अपडेट कीजिएगा इस मामले के ऊपर। जी बिल्कुल, जरावाला के इलाका में डाकू नाका लगाकर शहरियों को लूटने वाला जो है वो सीसीडी के हत्थे चढ़ गया। सीसीडी के साथ मुकाबले में शफकत नामी जो डाकू है उसको पार कर दिया गया। शफकत पर मुख्तलिफ थानों में 50 से जायद मुकदमा दर्ज है। 20 दिन पहले जो है सीसीडी ने इसकी गिरफ्तारी के लिए जब छापा मारा तो शफकत की फायरिंग से सीसीडी एहलकार खुरम जो है वो जख्मी हो गया था। उसके बाद जो है ये सीसीडी को टास्क दिया गया था कि डाकू नाका लगाने वाला और 50 से ज्यादा मुकदमात में मुलव्वस डाकू जो है इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। पुलिस पार्टी जो है वो रात इसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन पर थी। जैसे ही डाकुओं ने पुलिस या सीसीडी को देखा है तो देखते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई है। फायरिंग का सिलसिला जो है वो तकरीबन 20 मिनट तक जारी रहा है। तो पुलिस राय का ये कहना है कि 20 मिनट बाद हमने जाकर देखा है तो एक डाकू जिसकी शिनाख्त शफकत के नाम से हुई है वो जख्मी हालत में पाया गया। फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 को वहां पर बुलाया गया, लेकिन डाकू जो है वो अपने ही साथियों की फायरिंग से मुबैना तौर पर हलाक हो गया। डाकू की लाश जो है उसको जरावाला के तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उसका पोस्टमार्टम करके जो उसकी लाश है लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मियां मुनव्वर इकबाल तफसीलात के बारे में आगाह करने के लिए।